नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। रोहतास के तिलौथों के तूतला वाटरफॉल का रौद्र रूप, तेज धार में फंसे 6 लोग, रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक का रौद्र रूप, जिले की 30,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित, जल कैदी बने लोग। बेगूसराय में गंगा नदी की बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, मटिहानी प्रखंड के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके में तेजी से फैल रहा बाढ़ का पानी, पशुपालकों की बड़ी परेशानी। साहिबगंज में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से सैकड़ों घर जलमग्न, बानी में ट्रांसफार्मर डूबने से बिजली आपूर्ति बाधित। खगड़िया में बढ़ा गंगा का जलस्तर, परबत्ता प्रखंड में कई गांव बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ के बख्तियारपुर में बढ़ा गंगा का जलस्तर, मिडिल स्कूल सतभैया में घुसा बाढ़ का पानी। रांची में लगातार बारिश के बाद कांके डैम का एक फाटक खुला, कांके डैम में लबालब पानी। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, सब्बौर के पास NH 80 पर बह रहा गंगा का पानी। रोहतास में नौहटा थाना में महादेव खोह के पास हुई तेज बारिश, जलप्रपात में अचानक गिरने लगा तेज पानी। शेखपुरा के पानापुर गांव में भरा बाढ़ का पानी, डीएम के आदेश पर की गई नाव की व्यवस्था। बेगूसराय में पानी पानी हुआ चमथा दियारा इलाका, हजारों लोग बनी जल कैदी। लखीसराय की पिपरिया और बढ़ैया प्रखंड में घुसा बाढ़ का पानी, फसल डूबने से बढ़ी किसानों की परेशानी। मनेर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी, कई गांव में घुसा गंगा का पानी। धनबाद में बेखौफ बने अपराधी, गुंजन ज्वेलर्स में हथियार के बल पर 10 लाख के गहने की लूट। मधुपुरा में कॉल गर्ल सप्लायर ने लिया बड़े पुलिस अधिकारी का नाम, वायरल वीडियो में महिला ने अधिकारी तक लड़की ले जाने की बात कही। लड़कियां सप्लाई करने वाली महिला के पास मिला मधेपुरा एसपी का मोबाइल, कॉल गर्ल सप्लायर ने रेड का भी किया खुलासा। वीडियो में महिला ने लगाया आरोप, पुलिस अधिकारी के आवास पर भेजी थी लड़की, रुपए कम देने पर लड़की ने एसपी का मोबाइल किया चोरी। धनबाद के धनसार में डकैतों का तांडव, दिन दहाड़े गुंजन ज्वेलर्स से लाखों रुपए का सोना लूटा, नकाबपोश डकैतों ने पिस्टल दिखाकर 10 लाख के गहने लूटे। गोपालगंज में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने लिया संज्ञान, भोरे थाना पुलिस FIR दर्ज कर फायरिंग करने वाले अरमान अली की पहचान में जुटी। बक्सर में 121 किलो गांजा जब्त, बाजार में लाखों में गांजे की कीमत, मामले में 7 लोग गिरफ्तार। खगड़िया में हथियार तस्कर ललन यादव 2 साथियों के साथ गिरफ्तार, तस्करों के पास से 4 देसी हथियार और मोबाइल बरामद। मुंगेर में मारपीट का वीडियो वायरल, आरगंज प्रखंड के बस स्टैंड पर भिड़ा बस का खलासी और ड्राइवर। सासाराम में उत्पाद विभाग का अभियान, छापेमारी कर शराब बेचने और पीने के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार। पूर्णिया में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या की कोशिश। बक्सर में मां ने की 3 बेटियों की हत्या मामले में एसपी का बयान, प्रशासन चलाएगी जागरूकता अभियान। धनबाद के बागमारा में तालाब में नहाने के दौरान छात्र की मौत, स्कूल से छुट्टी के बाद तालाब में नहाने के लिए गया था छात्र। धनबाद में नाबालिग युवती ने एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार, सामूहिक दुष्कर्म का लगाया आरोप, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। जहानाबाद के मोटर पंचायत में वार्ड सदस्य नीरज कुमार ने की खुदकुशी। जमशेदपुर की सिद्धगोड़ा पुलिस ने 3 मामलों का किया खुलासा, ब्राउन शुगर चोरी और छिनताई के मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार। बोकारो की जारंगडी में मालगाड़ी की 2 बोगियां बेपटरी, जारंगडी रूट पर घंटों ठप रहा यातायात। भोजपुर के चरपोखरी में सांप काटने से इंटर के छात्र की मौत, झाड़ फूंक के जरिए छात्र ने तोड़ा दम। जमुई के चकाई रेफरल अस्पताल के मैनेजर पर रिश्वत लेने का आरोप। कुछ घंटों की बारिश में नर्क बन गया मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल, जल जमाव से मरीज और परिजन परेशान। खगड़िया के चौथम प्रखंड में बिहार शिक्षक संघ की बैठक, सदस्यता अभियान को लेकर बैठक। आरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष और 5 सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग, बोगस वोटिंग का मामला आया सामने, महिला वोटर को वोट पहले ही डाला गया। मुंगेर में स्वास्थ्य समिति की तरफ से द चैलेंज इंसेंटिव कार्यशाला, परिवार नियोजन योजना को घर घर तक पहुंचाने की अपील। रामगढ़ के पटेल नगर मारवाड़ी धर्मशाला में भगवान गणिनाथ का मनाया गया वार्षिक महोत्सव, सांस्कृतिक का कार्यक्रम आयोजन। रामगढ़ के गोला रोड में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन, गाजे बाजे के साथ दामोदर नदी में गणपति का विसर्जन।
2024 की लड़ाई के लिए देश भर में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करेंगे नीतीश कुमार। पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, सांसद कौशलेंद्र और संतोष कुशवाहा का बयान, 2024 में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए नीतीश कुमार अधिकृत। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का बयान, पूरे देश की नजर नीतीश कुमार पर। ललन सिंह ने सुशील मोदी पर बोला हमला, कहा जब अरुणाचल प्रदेश के जेडीयू विधायकों को तोड़ा गया था तब विधायकों में कौन सी नाराजगी थी। मोतिहारी में नीतीश सरकार पर बरसे मंगल पांडे, जनता से विश्वासघात करने का लगाया आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। दरभंगा में तेजस्वी पर बरसे सम्राट चौधरी, कहा डिप्टी सीएम की भाषा गुंडे और मवालियों की तरह। मणिपुर में जेडीयू विधायकों को तोड़ने पर बोले मंत्री आलोक मेहता, बीजेपी की मंशा साफ, प्रादेशिक पार्टियों को खत्म करना चाहती है बीजेपी। मणिपुर में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल पर सियासत तेज, विजय सिन्हा ने नीतीश पर बोला हमला, कहा अभी जेडीयू से बहुत सारे लोग भागेंगे। मणिपुर में जेडीयू में टूट के बाद ललन सिंह पर विजय सिन्हा ने किया पलटवार, कहा मणिपुर हुआ जेडीयू मुक्त, अब बिहार भी मुक्त होने की राह पर चला। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश पर प्रहार, कहा डमी सीएम है नीतीश कुमार, रिमोट लालू प्रसाद के पास। जमुई में पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला, कहा इस जन्म में नहीं पूरा होगा पीएम बनने का सपना। तेजस्वी के आवास पर पहुंचे एसएससी के सैकड़ों अभ्यर्थी, आयोग की लापरवाही की शिकायत। 3 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे गिरिराज सिंह, समहो प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। वैशाली के भगवानपुर में लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं का धरना, महंगाई बेरोजगारी को लेकर दिया धरना। औरंगाबाद के नबीनगर के आरजेडी विधायक बरी, कोर्ट ने हत्या के मामले में किया बरी। अरवल के पायस मिशन विश्वविद्यालय के खेल मैदान में सेस्टोबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। जहानाबाद पहुंचे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा, सभी राजनीतिक पार्टियों पर लगाया कुशवाहा समाज की उपेक्षा का आरोप। जहानाबाद में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का जोरदार स्वागत, सीबीआई प्रकरण के बाद बीजेपी पर बरसे। रोहतास एसपी आशीष भारती ने पुलिस टीम के साथ चलाया छापेमारी अभियान, 50 से अधिक अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। रोहतास के बरुणा गांव में आपसी रंजिश में एक शख्स को मारी गोली। छपरा में अवैध टिकट की दलाली कर रहे कारोबारी की दुकान पर छापेमारी, एक शख्स को टिकट बनाने के कई उपकरण के साथ धर दबोचा गया। पलामू में महादलितों को बेघर करने का मामला, राष्ट्रपति भवन और पीएमओ ने लिया संज्ञान। लव जिहाद मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला, कहा लव जिहाद के जरिए रची जा रही साजिश, लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण का खेल। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर बीजेपी विधायक अमित मंडल ने बुरा हमला, कहा हेमंत सरकार ने कुर्सी बचाने के लिए विशेष सत्र बुलाया। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर आजसू विधायक लंबोदर महतो का बड़ा बयान, खतियान आधारित स्थानीय नीति ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के साथ खड़ी होगी आजसू। रांची में मूसा टोले के ग्रामीणों से मिले सीएम हेमंत सोरेन, रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करेगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका कांड पर जताया दुख, दुमका पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश। पूर्णिया के धमदाहा में जमीन खाली कराने गए अधिकारियों को ग्रामीणों ने खदेड़ा, एसडीओ और डीएसपी और पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को खदेड़ा। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर जमकर किया पथराव, मकई के डंठल में आग लगाकर पथराव। पटना में घोड़े का रेस्क्यू ऑपरेशन, खुले मैन होल में गिरा घोड़ा, पाटलिपुत्र इलाके में नाले में गिरा घोड़ा। आधे घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, निगम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन, जेसीबी से घोड़े को सकुशल निकाला गया। साहिबगंज के महादेवगंज में बाढ़ के पानी में डूबे 3 बच्चे, एक बच्चे का शव पानी से निकाला गया। दुमका में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, नाबालिग आदिवासी लड़की की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया, अरमान नाम के युवक पर हत्या का आरोप। 4 महीने की गर्भवती थी नाबालिग लड़की, हत्या के बाद जलाने की भी कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी युवती की हत्या पर उठाए गंभीर सवाल, ट्वीट कर कहा आदिवासी बेटियों पर जुल्म नहीं हो रहा कम। रांची के नरकोपी में आदिवासी लड़की से दुष्कर्म का मामला, आरोपी शहरुद्दीन को पुलिस ने भेजा जेल। दुमका हत्याकांड में दोनों आरोपी का रिमांड हुआ खत्म, 72 घंटे की रिमांड खत्म होने के बाद भेजा गया जेल, भारी सुरक्षा के बीच दुमका कोर्ट में पेशी। बरौनी में गंगा सागर एक्सप्रेस से 39 बोतल विदेशी शराब की बरामदगी, रेल थाने की पुलिस ने जब्त की शराब।
बेतिया के कालीबाग में लापता गाड़ी चालक का शव मिलने से फैली सनसनी। परिजनों ने अपहरण कर हत्या की जताई आशंका। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर इलाके में वाहन की चपेट में आकर महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने महिला शिक्षिका को रौंदा, परिजनों में कोहराम। बेगूसराय के लाखों थाना इलाके में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत। दानापुर के बड़ी टिंगरेला गेट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। पटना पुलिस ने अगवा हाईकोर्ट के वकील केशव कुणाल को कराया रिहा। वकील ने नौकरी का झांसा देकर की थी पैसे की उगाही। गोपालगंज के मीरगंज में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। बाइक सवार 3 बदमाशों ने चलाई अंधाधुंध गोलियां। समस्तीपुर के रोसड़ा में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। शराब कारोबार की सूचना देने पर गोली मारकर किया जख्मी। भागलपुर के बरारी घाट में शहीद जवान सुझांशु कुमार का अंतिम संस्कार। हजारों की संख्या में लोग अंतिम यात्रा में हुए शामिल। दुमका के शिकारीपाड़ा के थानेदार सस्पेंड, एसपी ने की कार्रवाई। मलूटी में भोजपुरी डांसर के साथ मना रहे थे जश्न। समस्तीपुर के रोसड़ा में स्कूल बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी, बाल बाल बची 40 बच्चों की जान। गोपालगंज के कुचायकोट में उत्पाद विभाग ने शराब से भरी बस को किया जब्त। बस में मिली 16 कार्टन विदेशी शराब, बस चालक गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में झेलम नदी में डूबने से बिहार के मजदूर की मौत। अररिया जिले के मोहम्मद आदिल के रूप में मजदूर की पहचान। चतरा के हंटरगंज में युवती पर एसिड अटैक के मामले ने पकड़ा तूल। सिरफिरे आशिक संदीप को फांसी देने की मांग। बोकारो में 8 साल की बच्चे का शव मिलने का मामला। पुलिस की रिपोर्ट में परिजनों का आक्रोश। बोकारो के चास में बुजुर्ग महिला से सोने के गहने की छिनताई। रोहतास के डेरे में मछली मारने के दौरान युवक की डूबने से मौत, परिजनों में कोहराम। मुंगेर के तारापुर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। चोरी की बाइक के साथ चोर गिरफ्तार। कैमूर के कुदरा में शराब के नशे में बदमाशों ने की दुकानदार से मारपीट, घायल दुकानदार का इलाज जारी। भोजपुर के बहिया में ठनका गिरने से किसान की मौत, खेत में खाद डालने के दौरान हादसा। जहानाबाद के सैदपुर गांव में युवक की संदेहास्पद मौत, परिजनों ने पुलिस के सूचना दिए बगैर ही शव को जलाने की कोशिश की। पटना के धनियावा पुलिस ने 3 ऑटो चालकों को किया गिरफ्तार। दुष्कर्म की नीयत से नाबालिग को अगवा करने का मामला। धनबाद के भौरा ओपी इलाके में विवाहिता ने घर में लगाई फांसी, ससुर से महिला की हुई बकझक। गिरिडीह में कोलकाता से आ रही बस में सवार युवक की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। लोहरदगा के सिन्हा थाना इलाके में बालू उठाव कर रहे ट्रैक्टरों को किया गया जब्त। नदियों से अवैध तरीके से बालू का उठाव। पटना के विक्रम में भयानक हादसा। 20 फीट गहरी नहर में गिरी कॉलेज स्टूडेंट को ले जा रही वैन। पूर्णिया के रेड लाइट एरिया से महिला का रेस्क्यू, दलालों के चंगुल से पुलिस ने छुड़ाया। औरंगाबाद के दाऊद नगर में सीआरपीएफ जवान की गोली मारकर हत्या। निगरानी की टीम ने इंजीनियर संजय कुमार राय के लॉकर से बरामद किया 1.5 किलो सोना। इससे पहले उनके राजदार के ठिकाने से मिला था 3 करोड़ रुपए। शेखपुरा के राजोपुरम कॉलोनी से बाइक की चोरी। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। भागलपुर के नवगछिया में जीएसटी विभाग की छापेमारी। पान मसाला कंपनी के ऑफिस में पड़ा छापा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से शुक्रों को लगातार हो रही मौत, दवा नहीं होने से मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ी। रांची के काके पिंग फार्म में 60 से अधिक शुक्रों ने तोड़ा दम। रोहतास की नहर से पकड़े गए विशाल मगरमच्छ को वन विभाग की टीम लेकर पहुंची बघा। 7 क्विंटल का है विशाल मगरमच्छ। विशाल मगरमच्छ को बघा के धनहा रतवल पुल के पास छोड़ा गया। गिरिडीह के बिहारी गांव में 2 लकड़बग्घों की संदिग्ध हालत में मौत। मौत की वजह का पता लगाने में जुटा वन विभाग। जमुई के सिकंदरा थाना इलाके में बच्चों के विवाद में तलवार से हमला। लखीसराय के बढ़िया से पुलिस ने शराब पी रहे 3 लोगों को पकड़ा। 3 कर रहे थे शराब पार्टी। बेटा के बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर के पीछे 2 नशेड़ियों में मारपीट। हाजीपुर रेल पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। स्टेशन पर कई लूटपाट की घटनाओं को दे चुके थे अंजाम। बेगूसराय की जोरीलाल उच्च विद्यालय में चोरी। छात्रा की साइकिल चुरा ले गए चोर। भागलपुर के कटपुलवा में बाढ़ के पानी में डूबने से युवक की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। शिवहर में अंकिता हत्याकांड को लेकर युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। पूर्णिया के नया टोला में महिला ने पति पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस से इंसाफ के लिए मांगी मदद।
बाढ़ में NH 131 पर बेकाबू ऑटो ने 5 से अधिक लोगों को कुचल डाला। घायलों में 4 छात्र छात्राएं शामिल। बगा में बेकाबू बस ने पति पत्नी को कुचला, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। खगड़िया की सलारपुर गांव में बाढ़ के पानी में नहाने के दौरान 2 बच्चियों की मौत। आरा में बीएमपी जवान की अचानक मौत, पटना बीएमपी 10 में तैनात था जवान, छुट्टी पर आया था घर। छपरा की शुआपुर दरवा गांव में पुलिस ने युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। सरकारी स्कूल के कैंपस में पेड़ से लटकता मिला शव। छपरा के डोरीगंज में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई, कई गाड़ियों को जब्त किया गया। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में 9 लोगों को किया गिरफ्तार। सिवान के मदारपुर गांव में चोरों का तांडव, 2 दुकान और एक घर को बनाया निशाना। गया के फतेहपुर में बाइक शोरूम के मालिक को अपराधियों ने दी धमकी, कॉल कर मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। गया के सोंदाहा गांव में महिला की पीट कर हत्या, पति और ससुर पर दहेज हत्या का आरोप। जहानाबाद के विर्रा गांव में आसमान से बरसी आफत, ठनका गिरने से किशोर की मौत। बांका के धोरैया सनहौला NH 84 पर मिनी हाईवा ने एक बच्चे और महिला को रौंदा, दोनों की हालत गंभीर। नवादा के हिस्सा में ठनका गिरने से लड़की की मौत, घर के बाहर खेलने के दौरान आया चपेट में। गया में ठनका का कहर, अलग अलग थाना क्षेत्र में 5 लोगों की मौत, एक 10 साल का बच्चा भी शामिल। औरंगाबाद के बघाकोल गांव में ठनका की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। नवादा के लेधा गांव के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक में मारी टक्कर, महिला की मौत, एक व्यक्ति जख्मी। सिवान के रेपुरा मध्य विद्यालय में चोरी, स्कूल का ताला तोड़कर पंखा कुर्सी ले गए चोर। शेखपुरा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारपीट, शरारती तत्वों ने पुलिस पर किया हमला। छपरा के सेमरी गांव में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 5 से अधिक लोग जख्मी। बेगूसराय के तेगड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान 2 भाइयों को मारी गोली, एक की घटनास्थल पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। कटिहार की संतोषी चौक के पास अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, दोनों को कटिहार मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में डांसर के साथ डांस करने के दौरान युवक ने की फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। नालंदा के वबरू बन्ना मोहल्ले में अधेड़ को मारी गई गोली, जमीन विवाद में दिया गया घटना को अंजाम। LTC घोटाले में पूर्व सांसद और RJD MLA अनिल सहनी को 2 साल की सजा, एयर इंडिया के तत्कालीन ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट NS नायर और अरविंद तिवारी को भी सजा। देवघर में सांसद निशिकांत दुबे सहित बीजेपी के कई नेताओं पर केस दर्ज। मणिपुर मामले पर CM नीतीश कुमार का बड़ा बयान, देश की जनता देख रही है, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। 5 सितंबर को दिल्ली जाएंगे CM नीतीश कुमार, दिल्ली में नेताओं से करेंगे मुलाकात। बीजेपी ने JDU को मणिपुर में दिया जोर का झटका, 6 में से 5 JDU विधायक बीजेपी में शामिल। मुजफ्फरपुर पहुंचे मंत्री संतोष मांझी, कहा नीतीश कुमार में PM बनने की सारी काबिलियत। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर जश्न, अबीर गुलाल उड़ाते CM हाउस पहुंचे कर्मचारी। CM हेमंत सोरेन के आवास पर जुटी भारी भीड़, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, हेमंत सोरेन जैसा हो के लगे नारे। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना बहाल होने पर खुशी, सरकारी कर्मचारियों का दल पहुंचा CM आवास, गाजे बाजे के साथ CM आवास पहुंचे कर्मचारी। रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में 30 अगस्त से रह रहे झारखंड के विधायकों की बढ़ाई गई सुरक्षा। लोहरदगा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बड़ा बयान, यूपीए सरकार मजबूती के साथ है खड़ी, हमारे पास ज्यादा संख्या बल। झारखंड में मचे सियासी घमासान के बीच शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान, कहा हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पहुंचे पलामू, उजाड़े गए महादलित परिवारों से की मुलाकात। पांडु मामले पर राष्ट्रीय SC आयोग गंभीर, मुख्य सचिव और DGP ने भी रिपोर्ट की तलब। पलामू के मांडू में मां दलितों के घर उजाड़ने पर बीजेपी का जोरदार हमला, हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा दलितों को लेकर सरकार की नीयत में खोट। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रविवार को रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली। कांग्रेस की रैली को लेकर अजीत शर्मा का बड़ा बयान, बीजेपी को उखाड़कर 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में बनाएंगे सरकार। असुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर भड़के गिरिराज सिंह, भारत को तोड़ने की राजनीति करने का लगाया आरोप। शेखपुरा में गृह मंत्री अमित शाह के संभावित कार्यक्रम को लेकर उत्साह, पूर्व मंत्री जनक राम ने जाहिर की खुशी। तेगड़ा विधायक राम रत्न सिंह ने अपनी ही सरकार पर उठाए गंभीर सवाल, कहा बेगूसराय में कानून व्यवस्था फेल।
जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड में कचरा डंपिंग यार्ड में मनरेगा के तहत काम वार्ड सदस्य ने लगाया जेसीबी के इस्तेमाल का आरोप। अररिया नगर थाना में लगा जनता दरबार, कई मामलों का किया गया निपटारा। लखीसराय सदर अस्पताल के एसएनसीयू में बिजली आपूर्ति बाधित, मौके पर मची अफरा तफरी। फारबिसगंज में भगवान बलभद्र पूजा की समाप्ति, बैंड बाजे के साथ हुआ विसर्जन। औरंगाबाद के रफीगंज में एनसीसी कैडेटों ने निकाली रक्तदान को लेकर जागरूकता रैली। भागलपुर के जोगसर में बाढ़ के पानी में डूबकर महिला की मौत, ग्रामीणों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। कटिहार में जीविका दीदियों को किया गया सम्मानित, जीविका दीदियों के मुख्य धारा से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने के कार्यों की तारीफ। धनबाद के माउंट बेसरिया स्कूल में 1 दर्जन बच्चे हुए थे बेहोश, जांच के लिए शिक्षा विभाग की टीम पहुंची स्कूल। बोकारो के गोमिया में ट्रांसफार्मर को लेकर आजसू और जेएमएम आमने सामने, बिजली विभाग के कार्यालय पर धरने पर बैठे लंबोदर महतो। पाकुड़ के महेशपुर में बांसलोई नदी पर लोगों ने बनाया चचरी का पुल, प्रशासन नहीं सुनी तो चंदा जुटाकर बनाया चचरी का पुल। कोडरमा के चंदवारा में बांस में जन्मे बस खुखड़ी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश मानकर पूजा, लोग मान रहे हैं इसे दैवीय चमत्कार। धनबाद में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे लावारिस गुमटियों को हटाया। हजारीबाग के चोरी सीसीएल कार्यालय पर प्रदर्शन, विस्थापित ग्रामीणों ने निकाला जुलूस। पटना सिटी के मंगल तालाब हाई स्कूल का डीएम ने किया निरीक्षण, स्कूल में जल्द कंप्यूटर लैब खोले जाने का दिलाया भरोसा। शेखपुरा समाहरणालय में प्रदर्शन, सहारा फाइनेंस के निवेशक और एजेंटों ने किया प्रदर्शन। पूर्णिया में बारिश के बाद किसानों ने ली राहत की सांस, खेत में सूख रही धान की फसल लहलहाई। शेखपुरा में नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल, कार्यालय में के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर लगाया गंदगी का अंबार। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग पर रांची में धरना। लखीसराय में डीएम ने किया मंडल कारा का औचक निरीक्षण, सभी वार्डों की सघन तलाशी। भागलपुर में नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों की 3 दिवसीय ट्रेनिंग, पेंडिंग मामलों के निपटारे के दिए गए टिप्स। सिमडेगा के बिरू में राशन दुकान में छापेमारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक्सपायरी सामान किए गए जब्त। कैमूर में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पहुंची टीम, ग्राम भारती बालिका विद्यापीठ कॉलेज पहुंची अलग अलग विभाग की टीम। गुमला सिविल कोर्ट परिसर में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया उद्घाटन। धनबाद में बाबा गणिनाथ के वार्षिक पूजन उत्सव के मौके पर शोभा यात्रा। आरजेडी विधायक ने किया छपरा सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण, बदहाल व्यवस्था पर जताई नाराजगी। वैशाली आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हंगामा, अध्यक्ष के पद को लेकर 2 दावेदार कर रहे दावा। औरंगाबाद के देवकुंड स्थित गौशाला प्रबंधन के खिलाफ लोगों का भड़का आक्रोश, हटाने की मांग को लेकर लोगों ने की नारेबाजी। शिवहर की रहने वाली युवती की टूट गई शादी, पटना में एक अस्पताल की नर्स की लापरवाही के कारण युवती को काटना पड़ा हाथ। दरभंगा में महज आधे घंटे की बारिश में शहर दरिया में हुआ तब्दील, कई सड़कों पर भारी जल जमाव। पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। नवादा नगर परिषद के सफाई कर्मियों का लगातार 8वें दिन भी हड़ताल जारी, कई जगहों पर पसरा कचरा। रोहतास व्यापार मंडल के 8 सीटों पर मतदान। जहानाबाद में चहक कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को मिला प्रशिक्षण, खेल खेल में बच्चों को देंगे शिक्षा। कटिहार स्टेशन पर बांस से बने सामानों का लगा बाजार, दूर दूर से खरीदारी करने पहुंच रहे लोग। रोहतास की डेयरी में सड़क किनारे फेंकी मिली सिंचाई विभाग की कई फाइलें, अधिकारियों ने आनन फानन में ऑफिस में रखवाई। भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों की मुस्तैदी, आने जाने वाले वाहनों की हो रही सघन चेकिंग। जमुई के घुरमुरिया गांव के रामजी मांझी बने मिसाल, दिव्यांग होने के बावजूद 16 साल से गांव के बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।